पहले कहीं पे इंजील पढ़ते थे, कहीं पे किसी ने तौरेत पढ़ा, कहीं पे किसी ने जबूर पढ़े, बल्कि कई सहीफे आसमान से नाजिल हुए, तमाम तर लोगों ने पढ़ता रहा, तमाम तर लोगों ने पढ़ा, कहीं इंजील की तिलावत हुई, कहीं सुरयानी जुबान, कहीं इब्रानी जुबान, कहीं इब्रानी जुबान, कहीं सुरयानी जुबान, कहीं तुर्की जुबान। मगर आओ जरा तवज्जो से सुनो मुसलमानों, फरमाते अरब की सरजमीन पर कुरान नाजिल होने वाला जब मक्के की वादी से निकला तो कभी तुर्की पहुंचा, मक्के की वादी से निकला तो फरमाते ऐसा निकला, ऐसा चला कि जहां पे सुरयानी जुबान चल रही थी वहां पे अरबी जुबान ने हुकूमत करना शुरू कर दिया, जहां पे मिस्री जुबान चल रही थी वहां पे कुरान की वाली अरबी जुबान ने हुकूमत करना शुरू कर दिया। ए मुसलमानों सुनो, मिस्र में अरबी नहीं बोली जाती थी मगर अरबी पे ज्यादा तवज्जो दे दिया, ईरान में अरबी नहीं बोली जाती थी मगर अरबी पे ज्यादा तवज्जो दे दिया, अमेरिका में अरबी नहीं बोली जाती थी मगर फिर भी अरबी बोला जाता, फिर भी अरबी पढ़ने लग गए। आखिर मामला क्या है? तो आओ जरा तवज्जो से सुनो, फरमाते कुरान ने सिर्फ यहीं पे हुकूमत नहीं किया, दुनिया अहले सुन्नत में एक महीने में बल्कि पूरी साल में जिस प्रेस रिपोर्टर में, जिस कंपनी में सबसे ज्यादा कोई किताब छपती है तो दुनिया की किताब नहीं, सबसे ज्यादा कुरान छप करके निकला करता है। और आगे बढ़ोगे तो इरशाद फरमाते हैं दुनिया में एक किताब पढ़ेगा, एक दिन पढ़ा बंद किया, दूसरे दिन पढ़ा बंद किया, मगर दुनिया अहले सुन्नत में सबसे ज्यादा जो किताब पढ़ी जाती है उसी किताब का नाम कुरान मुकद्दस है। दुनिया अहले सुन्नत में सबसे ज्यादा जो किताब पढ़ी जाए उसी किताब का नाम कुरान मुकद्दस है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाए, ये वो किताब है जो सबसे ज्यादा छपी जाए, ये वो किताब है जो सबसे ज्यादा देखी जाए, ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। आओ सुनो, ये वो किताब जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, हाफिज कुरान बन गया। आओ जरा तवज्जो से सुनना मुसलमानों, इरशाद फरमाते एक हाफिज बन गए, उलमाए किराम से पूछिए हाफिज ये बन गए रुतबा इनका क्या है, हाफिज ये बन गए इनके माँ बाप का रुतबा क्या है? तो आओ जरा तवज्जो से सुनना, इरशाद फरमाते इसी हिंदुस्तान का एक बहुत बड़े बादशाह, मुस्लिम लीडर, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहने वाला था, पूरे मुल्क का बादशाह, मगर मालूम है काम कितना था, क्या खुलूस और लायत उनके दिलो दिमाग में बस, रग रग में बस रहे थे। फरमाते हिंदुस्तान के सरजमीन का बादशाह, पूरे मुल्क का बादशाह, मगर हुकूमत करता हिंदुस्तान पर, काम क्या करता था? जब वो खाता था ना तो टोपी बनाया करता था, टोपी बुना करता था, उसी से पैसे लाते थे, अपनी परवरिश करते थे, बच्चों की परवरिश करते थे। कहीं ऐसा ना हो कि हराम का एक लुकमा मेरे गज़म मेरे हलक़ के नीचे जाए, उसी से मेरा खून बनेगा, औलाद तक वो खून पहुंचेगा, औलाद कहीं बिगड़ ना जाए। सुन्नते रसूल का पासबान कितना बड़ा था, बादशाह था मगर टूटी चटाई पर वे सोता था, बादशाह था मगर टोपियां बुना करता था, बादशाह था मगर मेहनत करके कमा के खाता था। उसी बादशाह ने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। जहन को करीब करो, दिमाग लगाओ और एक मर्तबा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, तो कुछ बातें बताकर चला जाऊंगा। फरमाते उसी हिंदुस्तान के सरजमीन का बादशाह जो पूरे मुल्क के भारत का बादशाह था, नाम औरंगजेब बादशाह है, अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। जब बेटा हाफिज बनकर के आया ना तो बाप से मुलाकात किया। औरंगजेब ने कहा था ए बेटा जा तू अपने दादा से मुलाकात कर ले, जा तू दादा को खुशखबरी दे दे। उसके दादा के पास जब पोता गया ना और कहा था अपने दादा को ए दादा मैं आज हाफिज कुरान बन गया हूँ, तो दादा ने जवाब दिया था बेटा इसमें मेरी क्या खुशी की बात है, खुशी की बात तो तेरे बाप के लिए है। जब तू मैदान महशर में जाएगा तो तेरे बाप के सर पे ताज रखा जाएगा, मेरे सर पे ताज नहीं रखा जाएगा, इसलिए कि तू उसका बेटा है। मैं तो खुशियां उस दिन मनाऊंगा जिस दिन मेरा बेटा हाफिज कुरान बन जाएगा। ए मुसलमानों जरा तवज्जो से सुनना। अब औरंगजेब बादशाह ने जो ही सुना, अब बादशाह है मुल्क का मगर कुरान भी हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दिया, पूरे मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया, याद कर लिया। हुकूमत के कुर्सी पर भी बैठा है, हिंदुस्तान की जिम्मेदारी सर पर है मगर
कुरान की तिलावत भी कर रहा है, पूरा कुरान याद भी कर लिया, दिलों में बसाया, दिल में बसाया, दिमाग में बसाया। फरमाते एक दिन वही औरंगजेब बादशाह है, कोई तरावी दिल्ली के जामे मस्जिद में तरावी सुना रहे, एक आने वाला दुर्वेश फकीर था। उसी रात एक तरावी की रात में आ गए, हजरत औरंगजेब के पीछे मुक्तदी बन गए, हाथ बांधकर खड़े हो गए। तरावी पढ़ी जा रही है, लोग सुने जा रहे, सुनते जा रहे हैं, औरंगजेब पढ़ता जा रहा। फरमाते एक जगह पीछे से लुकमा दे दिया, लुकमा तो ना लौटाया औरंगजेब ने, एक बार दिया, दो बार दिया, तीन बार दिया, लुकमा ना लिया, मगर तेजी के साथ उन्होंने सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद पूछा, अरे कौन लुकमा देने वाला है? अरे हिंदुस्तान का बादशाह था, कौन उसके सामने आने की जरूरत करता? सब थर थर कांप रहे थे, मगर उसी में हिम्मत करने वाला एक दुर्वेश कलंदर उठा था। उन्होंने कहा, ए बादशाह, मैंने लुकमा दिया था। औरंगजेब ने कहा, क्या मैंने गलत पढ़ा? हाँ हाँ, आपने गलत पढ़ा। कहाँ पे गलत पढ़ा? फरमाते कुरान लाओ, दिखा देता हूँ। जब कुरान लाया गया ना, तो जो औरंगजेब ने पढ़ा था वही लिखा हुआ था। फरमाते कहाँ इसमें सही है? तो फरमाते, ए औरंगजेब, इस कुरान को तो तूने छपवाया है ना, लाओ दूसरा कुरान लाओ। दूसरा भी लाया गया, तीसरा भी लाया, चौथा भी लाया, पांचवा लाया, छठा लाया। सब किताबों में, सारे कुरान में जो औरंगजेब ने पढ़ा था वही था, मगर वो दुर्वेश कलंदर अल्लाह का वली था। उन्होंने कहा, ए औरंगजेब, अगर तुझे देखना है तो आज जरा मेरे सीने से लग जा। फरमाते कलेजे से लगाया और फिर कहा, ए औरंगजेब, आसमान की जानिब देख। औरंगजेब ने नजरें उठाई तो आसमान को नहीं बल्कि लोहे महफूज को देख लिया, और जहां पे पढ़ रहा था औरंगजेब गिर गए, कहने लग गए, ए आने वाला दुर्वेश, जो तूने कहा वही सही है, मैंने गलत पढ़ा। तो किसी ने कहा था, ए कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कौम बनी इसराइल का वाकया जो आपने सुना कि मूसा अलैहिस्सलाम के कौम का वाकया है कि माँ के पेट में बच्चा है, बाप बीमार हुआ, बीवी से कहा, ए शरीके हयात, मैं इंतकाल कर जाऊंगा, बच्चे मेरे जो पैदा हो, लड़की हो या लड़का, उससे बिस्मिल्लाह खानी करा देना सबसे पहले, जब वो बोलने के काबिल हो जाए। इतना कह करके मर गया, उसे दफना दिया गया। फरमाते बच्चा जब चलने के काबिल हुए, माँ ने उंगली को पकड़ा, मदरसा ले गए। दरसगाह में मौलाना बैठे हुए थे, कहा, ए मौलाना, मेरे बच्चे को बिस्मिल्लाह खानी करा दो। फरमाते वो छोटा सा बच्चा था, जुबान में लुकनत थी, सही से बोल भी नहीं पा रहे थे, मगर उस नन्हे से बच्चे को जब मौलाना ने कहा ना, पढ़ बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इरशाद फरमाते जो ही उस नन्हे से बच्चे ने बिस्मिल्लाह अदा किया लुकनत वाली जुबान से, उस बिस्मिल्लाह की बरकत थी कि उसके बाप के कब्र में अजाब मुसल्लत था, अजाब उठा लिया गया, अजाब उठा लिया गया। बता, बिस्मिल्लाह की बरकत का जवाब नहीं तो पूरे कुरान की बरकत का जवाब कहां से लाओगे? पूरे कुरान की बरकत का जवाब कहां से लाओगे? मुसलमानों, जरूरी है अपने आप को तिलावत कुरान से इस तरह आरास्ता कर दें कि जब तक ता हयात, जब तक इस दुनिया में रहें, अल्लाह तबारक व ताला के बताए हुए राहों पर चलते रहें, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नक्शे कदम पे चलते रहें। एक हदीस और एक कुरान सुनिए। आखिरी बात हुजूर, 5 मिनट नहीं, 1 से 2 मिनट। हाँ, क्या है, सिर्फ फर्क बता दूं, एक है हदीस और एक है कुरान। कुरान किसे कहते हैं, हदीस किसे कहते हैं? सुनिए, मेरे नबी ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करो, इल्म दीन हासिल करना हर मर्द औरत पर फर्ज है, फर्ज आइन है। और कुरान में रब्बे कायनात फरमाता है कि मेरा महबूब वही बोलता है जो मैं कहता हूँ। गोया कि यूं समझिए कि नबी के जुबान है और कलाम परवरदिगार का है। और हकीकत में यही है, कुरान वो है कि जिस तरह जिब्राइल अमीन ने लाकर हमारे नबी को सुना दिया और मेरे मुस्तफ़ा ने तमाम सहाबा को सुना दिया, बेआइन ही उसी तरह जिस तरह जिब्राइल ने सुनाया था, उसको कुरान कहते हैं। और एक वो है कि एक वही आई और जिब्राइल लेकर के आए, या एक इल्हाम हुआ कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास जिब्राइल आए, कुछ बातें सुना दी और मुस्तफ़ा ने उस बात को सुना और मफहूमन अपने अंदाज में बयान कर दिया, उसको हदीस। दोनों बात रब्बे कायनात की है।
कुरान भी रब की बात है, हदीस भी रब की बात है। फर्क इतना है कि जो बेआइन ही जिब्राइल ने जो सुनाया हूबहू वैसे ही मुस्तफा ने हमें और आपको दे दिया, उसको कुरान कहा जाता। और जिसे जिब्राइल ने सुनाया और मुस्तफा ने अपने अंदाज में बताया उसको हदीस कहा जाता। तो मतलब ये हुआ कि कुरान रब का फरमान, इसी तरह हदीस भी रब का फरमान। हम ना कुरान की आयतों से इनकार करेंगे ना मुस्तफा की बातों से इनकार करेंगे।